दोस्तों क्या सही बुलिश मूव यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रही है। प्राइजेस यहाँ से गिरती है और ये जो बड़ा जमावड़ा है कई सारे ईएमएस का, सारे ईएमएस इसके ही पास थे। ऊपर से प्राइजेस जैसे ही यहाँ आई, बुल्स ने ये अपॉर्चुनिटी सोची और यहाँ कर दी जबरदस्त तगड़ी बाइंग। और बाइंग भी कैसी है देख लीजिए, गैप के साथ बाइंग हो रही है, गैप है बाइंग, गैप है बाइंग। तो यहाँ से एक्चुअल में ये जो प्राइस एक्शन है, क्या ये बाइंग का सिनेरियो है या फिर सेलिंग वाला, किस लेवल पर आपको ये बाइंग सेलिंग करनी है, पूरा प्लान में दूंगा। बस वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। दोस्तों मैं विजय निफ्ट वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं हमारा प्लान हिंदुस्तान जिंक में। प्राइस एक्शन जो है वो सही है, काफी तगड़ा है, पूरी तरह से बुलिश प्राइस एक्शन है। तो ये प्राइस एक्शन देखने के बाद, सारे ईएमएस देखने के बाद हम यहाँ पर बाइंग वाला ही सिनेरियो बनाएंगे। हिंदुस्तान जिंक में हम हैं बाइंग साइड पर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बायर्स है। अगर सेलर्स दिखते तो हमारा व्यू अलग होता, लेकिन बायर दिख रहे हैं, स्ट्रांगली दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर बाय का ही सोचेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि किस लेवल पर आपको ये बाइंग करनी है। तो थोड़ा सा ठीक से मैं कुछ लेवल आपको दूंगा, ठीक से समझ लीजिए। अभी जो फ्रेश बाइंग है वो अभी तो नहीं करनी। क्यों? क्योंकि एक रिसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था, जो एक स्विंग हाई है, वो काफ़ी पास में ही है। तो आपकी रिस्क बहुत ही बड़ी होगी और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा, आपका प्रॉफिट काफ़ी छोटा होगा। तो ये सही ट्रेड नहीं है एंट्री करने के लिए। तो सबसे बेस्ट ट्रेड है नीचे आने के बाद बाय ऑन डिप्स। यहाँ पर आता है 567 वाला जो जोन है, इसके आसपास प्राइस आती है। तो आप वेट करेंगे, यहाँ आने का वेट करेंगे। जैसे ही प्राइस आएगी और मुड़ेगी, इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, मुड़ेगी मतलब यहाँ पर बायर्स आएंगे तो ही आप यहाँ बाय करेंगे। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस रखेंगे आप ये 200 के ईएमए के नीचे। रिस्क होगी इतनी, लेकिन प्रॉफिट क्या होगा? जब ये यहाँ से मुड़ेगी तो ना यहाँ पर रुकेगी, ये यहाँ नहीं रुकेगी, प्राइस जाएगी 641। ये होगा आपका बड़ा टारगेट। देख लीजिए, छोटी सी रिस्क, बड़ा प्रॉफिट। ऐसे ही ट्रेड दोस्तों आपको एक्चुअल में करने चाहिए। कई बार जो नए ट्रेडर होते हैं वो कुछ ये चीज़ देखते ही नहीं है, वो बस इमोशंस में ट्रेड करते हैं। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, सेल करेंगे, कहीं भी करेंगे, रिस्क कितनी है, क्या कितना स्टॉप लॉस है, कुछ भी नहीं देखते हैं, बस देखते हैं इमोशंस, देखते हैं कि अरे मुझसे ना छूट जाए और ट्रेडिंग करते। तो ये गलती है, ये गलती आपको नहीं करनी है। ये गलती करते हुए तो आपको लॉसेस हो रहे हैं। ओके, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर नीचे आने के बाद सही अपॉर्चुनिटी है, मुड़ने के बाद बाइंग वाली टारगेट मैंने बता दिया। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है, ये अगर ब्रेक करे तो ये बुलिशनेस ऊपर जाती हुई दिखे तो आप क्या करिए, ब्रेक करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्चुअल में इसमें बाइंग का सोचेंगे। जैसे ही कोई भी डाउन आपको मिले, बाय ऑन डिप्स यहाँ पर करेंगे। ब्रेक करने के बाद बाय ऑन डिप्स। ओके, ये ब्रेक करेगा, थोड़ा सा नीचे आने का वेट करेंगे, बाय करेंगे। पहले आप जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 641, और जो बड़ा टारगेट आपको एक्चुअल में रखना है ये देखने के बाद वो है, देख लीजिए, ये एक्चुअल में जो आपको टारगेट रखना है यहाँ बाय करने के बाद वो होगा 641 छोटा सा, और उसके बाद 726 बड़ा टारगेट है, बड़ा। कुछ 1 से 3 वीक का ये टारगेट आपको मिल सकता है। तो बस आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ये ब्रेक होने के बाद यहाँ बाय करें नीचे आने के बाद, या फिर कल या फिर कुछ दिनों में यहाँ नरमी दिखती है, सेलिंग दिखती है, तो यहाँ आने के बाद जैसे ही बाउंस करे आप करेंगे बाय। यही चीज़ आपको हिंदुस्तान जिंक में करनी है। दूसरी कोई भी चीज़ मत कीजिए। जैसे कि शायद यहीं पर कल रहे तो आप ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे। ओके, सेलिंग अगर आप मुझसे पूछे कि सेलिंग करनी है तो मैं कहूँगा नहीं, प्राइस एक्शन सेलिंग की तरफ नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ कुछ बनता है तो अलग बात है, लेकिन अभी ये चीज़ देखने के बाद यहाँ सेलिंग ऊपर भी नहीं करनी है और नीचे देखने के बाद भी सेलिंग में नहीं फंसना है। ओके, तो इस तरह से मैंने बता दिया। ये ब्रेक करने के बाद बाइंग, यहाँ आने के बाद बाइंग। आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान जिंक में बाइंग होगी या सेलिंग? आपका व्यू क्या है ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।